हाय नमस्कार पिलाମାନେ तो आज आम स्टार्ट करवा फर्स्ट यूनिट आमर वैदिक सभ्यता रूप वैदिक सभ्यता एंड परवर्ती वैदिक सभ्यता जेनटा कि हिस्ट्री चैप्टर रहे। तो देखो फास्ट क्वेश्चन होचे आमर वेद क्या कह जाए यह क्यों शब्द रु आसी अछि। तो देखो आजियो मानकर पवित्र धर्म ग्रंथ को वेद कह जाए। यह संस्कृतिर बी शब्द रु आसी अछि जार अर्थ ज्ञान बा जानिबा। तो सेकेंड क्वेश्चन होचे वेद केते भाग रे विभक्त ओ सेगुडी नाम लेख। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है पिला माने। वेद आम केते प्रकार चारि प्रकार जेनटा कि होचे ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। थर्ड क्वेश्चन होचे हमर वेदर अन्य नाम स्मृति काहेकि रखा जाइछि हैला। तो देखमा वेदर अन्य नाम स्मृति कारण यह बहुकाल पर्यंत लिपिबद्ध होई नथिला एवं गुरु शिक्षा समय यह लिपिबद्ध करा जाई गुरुकुल रे अध्ययन करागला। वेद को शुणी शुणी मन रखा जाउतला सेथिले ताहाई कहसन श्रुति। वेदर अन्य नाम कहले श्रुति। तो फोर्थ क्वेश्चन देखो आम ऋग्वेदिक जुगरे परिवार संपर्क लेख। तो ऋग्वेदिक जुगरे आर्यों सामाजिक संगठन मूलपिंड थिला परिवार और परिवार थिला पैतृकेन्द्रिक जेनटा कि पिता आमर हेड थिले जे कि पिता ही सब बुझुथिले। तो पिता बा घरर वयोज्येष्ठ व्यक्ति थिले परिवार मुख्य तांकु गृहपति बा कुलपति कहा जाउतला। परिवार प्रतिपोषण शांति श्रृंखला रक्षा शासन तांकर उपरे न्यस्त थिला। से उदारता दया क्षमा आदि गुण रे से थिले विभूषित। तो फिफ्थ क्वेश्चन देखमा आर्य मानकर बासगृह संपर्क रे लेख। आर्य माने माटी बाउंश और काठरे बासगृह निर्माण करुथिले। प्रत्येक बासगृह बाड़ द्वारा सुरक्षित होइतिला। प्रत्येक परिवार रे अग्निशाला रहितिला। एहा थिला परिवार पूजा पद्धति रंधनर पीठस्थली। प्रत्येक परिवार पाई गृह मान निर्माण करा जाइतिला। प्रत्येक टीरे गृहपति और नारी मानक निमंते कक्ष निर्माण करा जाइतिला। तो देखो आमे सिक्स क्वेश्चन जेंडा अछि हमर होछि आर्य मानक पोशाक परिच्छेद संपर्क रे लेख। तो देखो आमे आर्य मानकर पोशाक परिच्छेद अति सरल थिला। से माने सूता पशम एवं मुर्ग मेरु वस्त्र तैयारी करी पिंधुतिले जेना कि जरी और स्वर्ण खचित वस्त्र से माने व्यवहार करुथिबार जणा जाय। एही वस्त्र धनी लोक माने पिंधुतिले। से मानक वस्त्र को तीन भाग रे विभक्त करा जायतिला हला। तो देखो आमे फर्स्ट होछि हम ऊपरी भाग वस्त्र को बास परिधान बा उत्तरीय कहा जाउतला आ निम्न भाग रे निबी और अधिवास नामक वस्त्र देह उपर व्यवहार करुथिले। तो सेवेन क्वेश्चन देखो आमे चतुराश्रम कौन जीवन को सुस्थ नियमित करबा पाई आर्य माने निजर जीवन काल को चारोटी आश्रम रे विभक्त करथिले ताहाकु चतुराश्रम कहा जाउतला। तो देखो सेगुडी को काना काना ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ एंड सन्यास। तो 8 क्वेश्चन आमर अच्छे आदि वैदिक जुगरे नारी मान स्थान किपरि थिला। आदि वैदिक जुगरे नारीर नगरीर स्थान बहुत काण उच्चतर थिला जेना कि नारी मान समस्ते गृहकर्ती नारी माने पुरुष मान सहित समान शिक्षा लाभ करि पारुथिले। यज्ञ सभा समिति रे पुरुष मान सेम हिसाब से माने भाग नहीं पारुथिले। तो नारी माने वैदिक मंत्र रचना करुथिले। नारी मानक मध्य सेते बेले परदा प्रथा नथिला। विवाह पूर्व पिता और विवाह परे पति एवं वृद्धावस्था पुत्र और नारीर अवलंबन थिला। नारी जन्म मृत्यु पर्यंत पुरुषर सुरक्षा बलय थिला। तो 9 क्वेश्चन आमर अच्छे जेनटा कि ऋग्वेदिक जुगरे आर्य मानक राजनैतिक संगठन विषय लेख। ऋग्वेदिक जुगरे आर्य माने ग्राम गुड़िक बास करुथिले। ग्राम थिला राजनैतिक संगठन मूलपिंड। केतोटी परिवार को नहीं ग्राम केतोटी ग्राम को नहीं 20 और केते गुड़िए 20 को नहीं राज्य बा जनपद सृष्टि होइतिला। गृहपति परिवार कर्ता ग्रामर मुख्य ग्रामणी विश्वर मुख्य विस्पति और राज्यर मुख्य राजा गणपति थिले। पुरोहित सेनानी ग्रामणी राजा को शासन कार्य साहाय्य करुथिले। तो 10 क्वेश्चन आम देखो आदि वैदिक जुगरे जाति प्रथा संपर्क रे लेख। आदि वैदिक जुगरे जाति प्रथा नथिला। से जगार धनी और दरिद्र मानक मध्य कौनसी प्रभेद भी नाई थिला। गोटे परिवार सदस्य माने विभिन्न काम रे लिप्त रही सुख शांति जीवन यापन करुथिले। ईश्वर को पूजा करुथिबा व्यक्ति चाष काम मध्य करुथिले। से माने युद्ध करबा सह अन्य कार्य करुथिले। तो 11 क्वेश्चन देखो आमे जेने अछि परवर्ती वैदिक जुगरे समाजर नारी मानक स्थान किपरि थिला। तो देखो उत्तर जेनटा अच्छे आमर फर्स्ट डिस्कसन करमा आमे परवर्ती वैदिक जुगरे नारी माने सेमानक प्राधान्य हराई बसिले। जाति प्रथा बाल्य विवाह यौतुक आदि बहु कलंकित प्रथा समाज रे प्रवेश करितिला। नारी मानक शूद्र मानक सहित तुलना करा जाउतिला। परिवार रे कन्या जन्म एक अशुभ अवांछित रूपे
ପରିଣତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ରାଜନୈତିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାରୀମାନେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହ ଭାଗ ନେଇ ପାରୁନଥିଲେ। ତ ଏଇ 12 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖମା ଯେନାକି ଅଛି ଋଗ୍ବେଦିକ ଯୁଗରେ ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ପ୍ରଜା ପାଳନ, ରାଜ୍ୟକୁ ଶତ୍ରୁ ହାତରୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ରାଜ୍ୟର ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ହେଉଛି ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା। ତାର ହିସାବରେ ଦେଖମା ବେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟର ସୁଶାସକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ବି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ରାଜା ଥିଲେ ଏକାଧାରରେ ପରାକ୍ରମଶାଳୀ, ଉଦାର, ସହନଶୀଳ ଓ ନ୍ୟାୟମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରଜାନୁରଞ୍ଜକ ହେଲା। ସେ ବଲି ନାମକ ଏକ ପ୍ରକାର କର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। ତ 13 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମର ଅଛି ଯେନ୍ଟାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଜାତି ପ୍ରଥା କିପରି ଥିଲା? ଦେଖମା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ସମାଜରେ 4ଟି ଜାତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସେମାନେ ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ ଓ ଶୂଦ୍ର। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଯେନାକି ଅଛି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ, ଦାନ ଯଜ୍ଞାଦି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ରାଜାଙ୍କର ଅଭିଷେକ ଆଦି କାମ କରୁଥିଲେ। କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ ରାଜ୍ୟକୁ ଶତ୍ରୁ ମୁଖରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଓ ପ୍ରଜାପାଳନ କାମ କରୁଥିଲେ ଓ ବୈଶ୍ୟମାନେ କୃଷି, ଗୋପାଳନ, ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ହେଲେ ଓ ସମାଜରେ ଶେଷ ଜାତି ରୂପେ ଶୂଦ୍ର ପରିଗଣିତ ହେଉଥିଲେ। ଶୂଦ୍ରମାନେ ଏହି 3 ଜାତିର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତ ଦେଖମ ଆମେ 14 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେଟାକି ଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଧାର୍ମିକ ଦର୍ଶନ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଧର୍ମ ଜଟିଳ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଆତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମା ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଜ୍ଞାସା, ମଣିଷର କର୍ମର ବିଶ୍ଳେଷଣ, ମୋକ୍ଷ ଆଦି ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଧର୍ମକୁ ଜଟିଳରୁ ଜଟିଳତର କରିଥିଲା। ଜଟିଳ ଯାଗଯଜ୍ଞର ପ୍ରଚଳନ ସମାଜର ବହୁ କୁସଂସ୍କାର ସୂତ୍ରପାତ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଧର୍ମ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହରାଇ ବସିଥିଲା। ତ ଦେଖମ ଆମେ 15 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେଟା ଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପେଶା କ'ଣ ଥିଲା? ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ପେଶା ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର ପୁତ୍ର ନିଜ ପିତାଙ୍କ କର୍ମମାନ କରୁଥିଲେ। ନିଷାଦମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହି ଫଳମୂଳ, ପଶୁପକ୍ଷୀ ଶିକାର କରି ସେମାନଙ୍କର ମାଂସ ଖାଉଥିଲେ ଓ ବିକୁଥିଲେ। ବୈଦ୍ୟମାନେ ରୋଗୀ ସେବା କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏକ ପେଶା ଥିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ତ ମୁଁ କରିଦେଇଛେ, ସବୁ ନୋଟ୍ ଦେଇଦେଇଛେ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେନ୍ଟାକି ତୁମର +2 ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସବା। ତ ପିଲାମାନେ ନୋଟ୍ କରିନିଅ ଏଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାइବ୍ କର, ଲାଇକ୍ କର, ତୁମର ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କୁ ବି ସେୟାର କର। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତୁମର +2 ଏକ୍ଜାମ୍ ଲାଗି। थैंक यू वाचिंग फॉर माय वीडियो पिलाମାନେ। तो कनसेंट्रेट पढ़, तुम +2 बोर्ड है, भल से ध्यान देकी पढ़। पॉइंट वाइज मुझे नोट दे देछे, सब नोट कोई नब पिलाମାନେ। जदि किसी भी डाउट है मत कमेंट माध्यम जनाब, मुझे तुम कमेंट डाउट क्लियर कर देवी पिलाମାନେ। थैंक यू।